हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ऑटोमेशन। सीएनसी मशीन पर हम स्टूडेंट के ज्वाइन करते ही पहले दिन स्टूडेंट सीएनसी मशीन पर प्रैक्टिकल करने आता है। तो मैं बताऊंगा कि पहले दिन हम प्रैक्टिकल में क्या क्या कवर करते हैं और कैसे कराते हैं। तो दो स्टूडेंट हैं हमारे पास। क्या नाम है आपका? मुश्ताक आलम गोपालगंज बिहार से, और ये मिस्टर चंडीगढ़ से। क्या नाम है आपका? सुरेश जी चंडीगढ़ से। आ जाओ, आप दोनों आ जाओ, मैं आपको पहले समझा देता हूँ। आ जाओ, देखो ये सीएनसी मशीन है, आगे आ जाओ। सबसे पहले सीएनसी मशीन के लिए हमें ऑपरेटर पैनल जो सामने दिख रहा है ना, ये जानना जरूरी है, क्योंकि जब तक हमें इसकी पता नहीं होगी तब तक हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और इसमें सबसे पहले ये बटन का ध्यान रखना है, इमरजेंसी स्टॉप कहते हैं इसको। आप इसे दबाएंगे तो इमरजेंसी अलार्म क्रिएट हो गया। देखो अलार्म आ रहा है, ALM लिखा आ रहा है ना, और ये अलार्म आ रहा है। अगर हमें देखना चाहें कि किस चीज़ का अलार्म है तो ये मैसेज लिखा है, दिख रहा है। मैं इसको दबाऊंगा तो यहाँ आ जाएगा इमरजेंसी ऑफ 1001। मैं आपको बता दूं कि 999 से ऊपर 1001 से लेके आगे जितने भी अलार्म हैं ये सब कस्टम अलार्म की सीरीज में आते हैं, तो वो आगे चल के आपको आएगा। अब इमरजेंसी को हटाना है, तो इमरजेंसी को हटाने के लिए ये देखो तीर का निशान दिख रहा है, ये ऐसे ऊपर की तरफ, तो मैं इसे घुमाऊंगा ऐसे ऐसे, तो ये अपने आप बाहर आ जाएगा। तो इसे कहते हैं पुश टू ऑन और टर्न टू रिलीज, ठीक है ना। तो आप करके एक बार देखें। और इसे रीसेट बटन है, ये यहाँ पे लिखा नहीं है, मिट गया है, बट ये रीसेट बटन है। अगर मैं इसे दबाता हूँ, ध्यान रखना, जब भी मशीन में कोई भी अलार्म आता है, कुछ भी है, तो आप इसे दबा देंगे तो ये दिख रहा है ना, ये चला जाएगा, गया ना। अब आप एक बार क्रिएट करके दिखाओ, क्योंकि मशीन चालू करने से पहले ये इमरजेंसी जरूरी है। इमरजेंसी क्यों यूज करते हैं वो मैं बता, दबाओ, हाँ आ गया। अब ये मैसेज देखना है ना, अब मैसेज आ रहा है। अब मैसेज देखने के लिए स्क्रीन दबाओ, सिस्टम बटन दबाओ, यही हाँ ये वाले, ठीक है ना, आ गया। अब इसे दूर करने के लिए रीसेट वाली बटन दबा दो। नहीं जा रहा क्योंकि इमरजेंसी अभी लगी हुई है, अभी अलार्म रीसेट नहीं होगा। इसे इमरजेंसी को रिलीज करो। रिलीज करने का बताया था ना, हाँ ऐसे। अब दबाओ, अब हो गया। अरे ठीक है ना। तो ये क्या है कि आप भी करके देखो, और मैं आगे फिर आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं बताऊंगा इसके फंक्शंस, ऑपरेटर पैनल पे कौन सा फंक्शन क्या होता है वो आपने करना है, ठीक है। हाँ नहीं, आप यहीं रहना, बैठना मत। सबसे पहले मैं बात करूंगा ऑपरेटर पैनल की। ऑपरेटर पैनल, इसमें सबसे पहले हमने बात किसकी करी थी? इमरजेंसी स्टॉप। इमरजेंसी का काम होता है, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आती है आप तुरंत इमरजेंसी को दबा दो। किसी भी तरह की प्रॉब्लम आए, इमरजेंसी को दबा दो, मशीन एकदम बंद हो जाएगी इमीडिएट। ये इमरजेंसी का काम ही यही होता है, ठीक है ना। अब ऑपरेटर पैनल में जो सामने पैनल है, इसमें मैं आपको बता देता हूं, यहां पे ये हमारी स्क्रीन है। एक बार देखो, स्क्रीन पे हाथ लगाओ, स्क्रीन पे, हाँ ठीक है सर, सामने स्क्रीन है, देखो ये वाली दिख रही है। स्क्रीन के नीचे जो बटन है, देखो कितनी है, गिनो कितनी है, 7 है, 7 है ना, 5 बीच में, इनको कहते हैं सॉफ्ट की। क्या कहते हैं इनको? सॉफ्ट की। ये आपको ध्यान रखना है, सॉफ्ट की, ठीक है ना। इनको क्या कहते हैं हम? सॉफ्ट की। और नीचे स्क्रीन के साइड में एक स्क्रीन जो बटन है, इनको कहते हैं MDI यूनिट। MDI यूनिट, क्या कहते हैं इनको? MDI यूनिट। अब MDI यूनिट पे जितनी भी बटन है, इन बटनों का फंक्शन आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले बटन, ये गिनो कितनी है, मैं आपको बताता भी चलूंगा, आप अपनी कॉपी पर बना लेना। देखो 1 2 3 4 5 6,
ये जो प्रोग्राम बनाना है इन्हीं बटनों की मदद से बनाएंगे। इन बटनों के फंक्शन भी बताऊंगा। और अब मैं बटन आपको बता देता हूँ, 1 2 3 4 5 6। तो प्रोग्राम बनाने में ये काम आती हैं। O प्रोग्राम नंबर के लिए, N सीक्वेंस नंबर के लिए, G कोड के लिए, X एक्सिस, Z एक्सिस, F फीड हो गया, M S T और U W और एंड ऑफ ब्लॉक। ये न्यूमेरिकल कीज है, ये अल्फ़ाबेटिक कीज है। 12 अल्फ़ाबेटिक, 12 न्यूमेरिकल। नीचे 1 2 3 4 5 6 ये हमारी फंक्शन की कहलाती हैं, 6 फंक्शंस। अगर मैं इस बटन को दबाता हूँ, देखो ये बटन मैं दबाऊंगा, ये बटन दबाऊंगा तो ये सब प्रोग्राम, ये क्या लिखा है, पोजीशन। सीएनसी मशीन की जितनी भी पोजीशन है उसकी स्क्रीन खुल जाएगी। अगर मैं ये बटन दबाता हूँ तो ये प्रोग्राम की स्क्रीन खुल जाएगी। अगर मैं ये दबाता हूँ तो ऑफसेट की स्क्रीन खुल जाएगी। और ये काहे की बटन है, सिस्टम। ये मैं बटन दबाऊंगा तो इसमें अलार्म हो गया वो, और आपके ये जितना भी डायग्नोस्टिक है, पैरामीटर्स हैं, लैडर है, ये सब पीएलसी का सेक्शन यहाँ पे आ जाता है। अगर मैं दबाता हूँ तो देखो पैरामीटर लिखा है, यहाँ पे डायग्नोसिस है, यहाँ पे पीएमसी, पीएमसी में लैडर, ये देखो लैडर दिख रहा है, ये लैडर यहाँ पे आपका आ जाएगा पीएलसी का। तो ये मेंटेनेंस वालों के लिए होता है। ये पैरामीटर आपके हैं, जैसे अभी हमें चेक करना है पैरामीटर कोई 1006, तो हम क्या करेंगे 1006, तो यहाँ पे नंबर सर्च लिखा है जी। अब देखो 1006 में यहाँ पे लिखा है DIA, दिख रहा है। तो बिट नंबर 0 1 2 3, 3 नंबर बिट में जो 1 लिखा है ना, अगर 1 है तो ये प्रोग्रामिंग आपकी चलेगी डायामीटर एक्स एक्सिस में। अगर ये 0 होता, 0, तो ये रेडियस प्रोग्रामिंग होती। तो अभी आप कौन सी प्रोग्रामिंग करेंगे, डायामीटर। ये 1 है तो डायामीटर एक्स की वैल्यू में डायामीटर आप भरेंगे। ये तो हो गया आगे का। अब मैं आगे चलता हूँ, पोजीशन ले लिया मैंने। ये हमारी नीचे वाली जो बटन है इन्हें कहते हैं, जो मेन बटन ये है, ये हमारे ऑपरेटर पैनल है। और यही मेन बटन होती हैं जो मोड होते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको 7 मोड बताऊंगा जिन पे हमें काम करना है। पहले 7 मोड वाली बटन आप देखना। तो 7 मोड वाली बटन है वो कौन कौन सी है। एक तो आप ढूंढनी है आपको ऑटो मोड। कौन सी, ऑटो। ये देखो ऑटो की बटन है, ऑटो। ये ऑटो मोड होता है, ऑटोमेटिक चलाने के लिए बटन है वहां पे जी। ऑटो के बाद कौन सी बटन है, एडिट। एडिट। ये दूसरा मोड है एडिट मोड। एडिट मोड जो है ना, एडिट में आप प्रोग्राम बनाएंगे। एडिट में हम क्या करेंगे, प्रोग्राम बनाएंगे। तीसरी बटन एमडीआई। एमडीआई। एमडीआई में हम पैरामीटर चेक करना, और ये सब एमडीआई में आ जाएगा। एमडीआई के बाद आगे बताओ, रिमोट। रिमोट। रिमोट इसमें यूज नहीं है। आगे बोलो, सिंगल ब्लॉक। सिंगल ब्लॉक। तो मैं रिमोट हटा देता हूँ। यहाँ पे सिंगल ब्लॉक। सिंगल ब्लॉक का मतलब है जब आप प्रोग्राम चलाएंगे तो एक एक ब्लॉक में प्रोग्राम आपका रन करेगा, एक एक ब्लॉक में। ठीक है, आगे ब्लॉक डिलीट, रेफरेंस। ब्लॉक डिलीट नहीं, ये मोड में है। एमडीआई के इधर देखो रेफरेंस रिटर्न होगा, जी। रेफरेंस रिटर्न। रेफरेंस रिटर्न जो मोड होता है, रेफरेंस रिटर्न होता है होम पोजीशन पे वापस लाने के लिए, जी। एक्स और जेड एक्सिस को। आगे जॉब। जॉब। ये मैनुअल मोड होता है सीएनसी मशीन को चलाने के लिए। मैनुअल में जब हमें मशीन चलानी हो तो जॉग मोड का यूज करते हैं। जॉग को ही हम मैनुअल कहते हैं। आगे हैंडल। हैंडल। हैंडल मोड में एक्स और जेड एक्सिस को जब हमें चलाना है हैंडल मोड में, उसके लिए हम हैंडल मोड यूज करते हैं। तो हमारे मेन मोड है जॉग मोड और हैंडल मोड। अब मैंने पहले आपको इमरजेंसी का बता दिया। इसके बाद अब मशीन को चलाना हमें सीखना है, तो सबसे पहले हम जॉग मोड बटन दबाएंगे, मैनुअल फंक्शन। उससे पहले हम मशीन के डिफरेंट फंक्शंस को समझ लें। तो आ जाओ, देखो सबसे पहले ये देखो, ये हमारा चक है जो आप देख रहे हो ना जी। ये चक जो है ना, अब कोई भी इंटरव्यू में पूछेगा भाई इसका साइज क्या है, तो हमको साइज पता होना चाहिए। इस चक का साइज क्या है बेटा, 5 इंची, 125 mm। अगर आप इसे वर्नियर से नापेंगे तो ये 125 mm डायामीटर आएगा इसका। ऐसे नापेंगे ना तो ये 125 mm आएगा। ये चक है जिसमें ये बंधे हुए हैं जॉर्ज। ये क्या है,
जॉर्ज। जॉर्ज में हम वर्क पीस को लगाएंगे। जी। तो हमारी सीएनसी मशीन का मेन फंक्शन क्या होता है कि जॉर्ज में जो पीस हमारा लगेगा जॉर्ज में, तो पीस लगाएंगे और पीस लगा के हमें उसे क्या करना है, घुमाना है और टूल से कटाई करनी है। भाई यही तो काम है। जी। हमारे पास मान लो ये वर्क पीस है, अब इस वर्क पीस को हमें क्या करना है, रोटेट कराना है और टूल से इसके ऊपर से मटेरियल हटाना है। तो वर्क पीस को लगाने के लिए हम क्या करेंगे, ये देखो नीचे फुट स्विच है, फुट स्विच पे पैर रखो, दबाओ, नहीं दबा। अब आपको हाँ बीच में, हाँ अब क्या है कि जॉग मोड सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो जॉग मोड वाली बटन दिखाओ कहाँ है, ये वाली। हाँ दबाओ, दबा दिया। अब करो आप, अब ये होगा क्लैम्प डी क्लैम्प, दबाओ, खुल गया। ये जॉज आपके ओपन हो गए। अब मैंने पीस लगाया, अब टाइट क्लैम्प करो, ठीक है। जब आप पीस लगाएं ध्यान रखना कि जॉज में जब भी आप पीस लगाएं फिर करो डी क्लैम्प, करो डी क्लैम्प। तो आप जब लगाएं इसको तो घुमा के थोड़ा सा ऐसे घुमाना है और दबाव बना के रखना है, तब लगाना है। लगाओ, चलो पीस को पकड़ना सीखो, पहले करो, दोबारा हाथ से, अपने हाथ से करो, निकालो, ठीक है। अब इसे दबा के रखना है और लगाओ, ठीक है। अब क्या है कि सीएनसी मशीन में हमने जिस पीस पर काम करना है हमने वो पीस बांध लिया। जी। जब हमारा ये पीस बंध गया, अब हमें क्या करना है, इसे रोटेट कराना है। क्या करना है, रोटेट। तो रोटेट कराने के लिए हम क्या करते हैं, स्पिंडल, इसको क्या कहते हैं, स्पिंडल कहते हैं। मोड जॉग ही रहेगा, यहाँ पे क्लॉकवाइज वाली बटन दबाओ, CW। अब देखो ये पीस घूम गया, वहीं बराबर में एक घूम गया ना, बराबर में दूसरी बटन है, दूसरी बटन दबाओ, स्टॉप। हाँ अब ये रुक गया। जी। अगर आपने उल्टा घुमाना है तो उसके बराबर में एक बटन और है, साउंड काउंटर क्लॉकवाइज, ये दबाओ। अब ये उल्टा घूम गया, उल्टा घूम रहा है ना, जी। अब आप स्टॉप वाली बटन दबा दो, ठीक है। तो इससे क्या है कि आपका, हमारी जो मशीन का जो मेन फंक्शन है वो क्या है, मेन फंक्शन है, आप सभी लोग देख, कोई नहीं खड़े हो जाओ, नहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हमारी मशीन का मेन फंक्शन है वो क्या है, वर्क पीस को रोटेट कराना है और टूल से उसके ऊपर से कटाई करनी है। ये मशीन का मेन फंक्शन है, ये है। तो वर्क पीस को आपने घुमा लिया, घुमा के देख लिया, पकड़ दिया, तो वर्क पीस को पकड़ने के लिए को कहते हैं हम क्लैम्प और छोड़ने को कहते हैं डी क्लैम्प। जी। तो क्लैम्प डी क्लैम्प करने के लिए हम कौन से मोड में कर रहे हैं अभी, जॉग मोड में। फिर हम ऑटो मोड में करेंगे तो प्रोग्राम के थ्रू चलेगा, दो तरीके से चलता है। प्रोग्राम के थ्रू चलेगा तो ऑटोमेटिक मोड हो जाएगा। जैसे हम MDI में क्लैम्प डी क्लैम्प करके देखते हैं तो MDI में भी हो जाता है। तो जॉब क्लैम्प डी क्लैम्प का देखो यहाँ पे कोड लिखा है, यहाँ दिखाना, देखो बेटा क्या है, जॉब क्लैम्प और डी क्लैम्प का M कोड होगा। कौन सा M कोड है, M10 और M11। जी। M10 और M11 ये जॉग को क्लैम्प डी क्लैम्प करने का कोड है। अब ये प्रोग्राम मोड में भी आप इस कोड को यूज कर सकते हैं और MDI में भी। तो MDI वाली बटन दबाओ, चलो दबाओ, MDI दबा दिया। जी। अब आपने MDI दबाते ही फिर ये यहाँ पे ना प्रोग्राम वाली स्क्रीन लानी है, ये वाली लाओ, लाए। अब यहाँ पे प्रोग्राम वाली स्क्रीन आ गई जी। और इसको आप रीसेट कर दो। M03 का है, S200 ये स्पिंडल के लिए है। हाँ तो स्पिंडल साइकिल स्टार, ये स्पिंडल आपका चल गया। अब बंद करना है तो रीसेट बटन दबा के बंद कर दो। अब आप अपना लिखो M10 M10 एंड ऑफ ब्लॉक और इंसर्ट, यहाँ पे एक इंसर्ट बटन होगी, दबा दो, दबा दे। दब गया। ये आपने लिख दिया, कैसे लिखा, M10 के बाद ये जो है ना एंड ऑफ ब्लॉक होता है। अब आप इसे भी चला सकते हैं। तो ये साइकिल स्टार्ट वाली बटन है ना, ये दबाओ, तो ये जॉब आपका क्लैम्प हो गया। अब क्लैम्प तो पहले से ही था, अब डी क्लैम्प करना है तो M11 टाइप करो, M11 एंड ऑफ ब्लॉक इंसर्ट। अब फिर साइकिल स्टार्ट बटन दबाओ तो पीस बाहर आएगा, दबाओ, आगे बाहर। ये डी क्लैम्प का है तो M कोड के थ्रू डी क्लैम्प हमने काय में कराया, MDI मोड में। तो ये MDI मोड का काम होता है। अब दोबारा क्लैम्प करो लगा के। अगर मुझे फुट स्विच से करना है तो जॉग मोड में करेंगे, है ना। अब फिर M10 M1
0 एंड ऑफ ब्लॉक इंसर्ट कर दो। बस लगा। ये यहाँ पे आ जाना चाहिए। आप करो, हाँ साइकिल स्टार्ट हो गया। जी ठीक, कभी भी हाथ को ऐसे नहीं रखना, ऐसे रखा करते हैं। सामने से। हाँ बिल्कुल, दोबारा लगाओ, हाथ रखना सीखो, ऐसे रखी, हाँ जी ऐसे ऐसे नहीं रखते, हाथ आ जाएगा उसमें, समझ में आई? जी। हाँ अब जॉग मोड ले। जो भी हाँ अब ऐसे ऐसे हाथ को रखना है, और ये भी ध्यान रखना है इधर टूल भी है। जब आप हाथ लगाए ना तो इस टूल का भी ध्यान रखना है, जल्दबाजी नहीं करनी, टूल के अंदर गैप होना चाहिए, और कभी भी ऐसे हाथ नहीं लगाना है, ऐसे लगाना है। अब लगाओ, निकालो पीस फुट स्विच से, बस निकाल, अब लगाओ। अब समझ में आया? जी। कभी भी गलती नहीं करनी है, क्योंकि मशीन है, मशीन के साथ कोई रिस्क नहीं है, सीधी बात है काम करते समय। तो ये हमारा जॉग मोड में फंक्शन हो गया। अब हमारा टूल का काम है, तो टूल को आगे, कटाई तो टूल करेगा, तो टूल को आगे लाने के लिए हम क्या करेंगे, कौन सा यूज करेंगे, हैंडल मोड। कौन सा यूज करेंगे, तो मैं यहाँ पे हैंडल मोड, तो एग्जैक्ट वैल्यू आप ले आते हैं। तो अब हमें एक्सिस पे हाथ साधना है, कहाँ पे साधना है, एक्सेस। तो मशीन की ये तो हमारी है यहाँ पे, ये इसकी मशीन की होम पोजीशन है। ये क्या है इसकी, मशीन होम। तो मशीन होम का मतलब है कि एक्स एक्सिस की होम और जेड एक्सिस की होम, ये दोनों होम हो गए। इधर मैं बात करता हूं तो इधर जेड प्लस है, इधर जेड माइनस, ऊपर एक्स प्लस और नीचे एक्स माइनस, ये यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, टूल बांध देता हूँ। तो कितने टूल हैं इसमें, देखो जरा टरेट में, ये टरेट है सामने, इसमें कितने, 8। अब कोई ये पूछे कि ये जो दिख रहा है ना, ये देखो जिसमें ये टूल बनता है, ये टूल बन रहा है। अब ये टूल बन रहा है तो इसकी पॉकेट का साइज क्या है, या टूल की सैंक साइज क्या है, तो वो है 20x20। तो ये जो है ना टूल जहाँ पे लगेगा ना ये, तो इसमें नीचे भी टूल लग सकता है, ऊपर भी लग सकता है, पैकिंग आएगी। अगर टूल ऊपर लगता है तो पैकिंग नीचे आएगी, अगर टूल नीचे लगता है तो पैकिंग ऊपर आएगी। तो जो टूल हमें चलाना है वो ध्यान रखना है कि हमें टूल लेफ्ट का लेना है या राइट का। लेफ्ट का टूल है तो नीचे आएगा, और राइट का है तो ऊपर आएगा घूम के। तो ये टूल लेफ्ट का लगा हुआ है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि टरेट में 8 टूल है, जैसे पॉकेट कितने 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो 8 में अभी कौन सा टूल सामने है, कौन से नंबर का, वो सामने यहाँ पे दिखता है 6 नंबर दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे 6 नंबर लिख देता हूँ, 6 7 8 1 2 3 4 और 5। 6 नंबर टूल काम करने के लिए आएगा। अब टूल आएगा तो टूल को कौन लेके आएंगे, दोनों एक्सिस लाएंगे, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस। अब मुझे लेके आने तो आपने क्या करना है, सबसे पहले हैंडल मोड सेलेक्ट करना है। हैंडल वाली बटन दबाओ, हैंडल वाली बटन दबा दी। हैंडल वाली बटन दबाने के बाद आपने POS वाली बटन दबानी है, जिससे पोजीशन स्क्रीन सामने खुल जाएगी। POS वाली बटन दबाओ, दबा दिया, बोलो जी। POS वाली बटन दबाते ही आपकी स्क्रीन कुछ इस तरीके से खुलेगी। यहाँ पे आपको ये स्क्रीन लानी है, ऊपर रिलेटिव लाना है एक्स और जेड, मशीन लाना है एक्स और जेड, और यहाँ पे एब्सोल्यूट लाना है एक्स और जेड। अब आप ये बताओ, यहाँ पे ये स्क्रीन आई कि नहीं आई, नहीं आई, आ गई। अगर नहीं आई हो तो यहाँ पे ऑल लिखा होगा, देखो ऑल वाली सॉफ्ट की दबा देना, ऑल लिखा है, कहाँ है, दबा दो, दबा दी। जो मैं बता रहा हूँ वही चीज आ गई, बोलो जी। आ गई सामने। अभी अगर मशीन के अंदर जहां मशीन लिखा है वहां एक्स और जेड दोनों 0 0 है बिल्कुल, तो समझ लो मशीन ऑन पोजीशन पे है, एक्स भी ऑन पे है और जेड भी। तो अब आप बताओ एक्स में कितना है,
0.118 0.118 118 और जेड कितना है 0.132 132। अब ये दोनों हम पे माइनस नहीं में है, है दोनों। दोनों माइनस में और दोनों हम पे नहीं है। हम पे लाने के लिए यहाँ पे एक रेफरेंस मोड होता है, देखो REFRET, रेफरेंस रिटर्न, ये मोड। आप इस बटन को दबा दो, दबा दिया। अब आपने एक्स एक्सिस वाली एक्स बटन को दबाओ, एक्स को करना है तो एक्स वाली बटन दबाओ, जेड करना है तो जेड। एक्स वाली बटन दबा दी, जी एक्स वाली दबा के प्लस वाली बटन दबा दो, प्लस वाली बटन दबा दी, जी ठीक है। अब ये फीड है, देखो इसे थोड़ी सी खोल दो। अब देखो 0 हो गया होगा, 0 हो गया एक्स, जी 0 0 हो गया। जी अब जेड को करो, जेड वाली बटन दबाओ, दबा दी। जी फिर आपने प्लस वाली बटन दबा दी, प्लस वाली दबा दी। अब देखो जेड भी 0 हो गया होगा स्क्रीन पे, जी दोनों 0 है। इसका मतलब एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस दोनों एग्जैक्ट अपनी होम पोजीशन पे आ गए, कंफर्म आ गए, ठीक है ना। जब ये दोनों होम पोजीशन पे आ गए, अब आपने आगे बढ़ा के लाने, तो लाने के लिए हम कौन से मोड का यूज करेंगे, हैंडल मोड का। कौन से का, तो अब हम हैंडल मोड का यूज करेंगे, तो यहाँ पे हैंडल लिखेंगे, हैंडल वाली बटन दबाओ, दबाई जी। अब हमें कोई भी वैल्यू चाहिए, मान लो एक्स एक्सिस में चाहिए माइनस का 58.024 और जेड एक्सिस का चाहिए माइनस 72.418। ये दो वैल्यू एक्स और जेड में हमको चाहिए। अब इनको कैसे लाएंगे, अब लेके आओ। कौन लाएगा बोलो, हैंडल मोड में। तो हैंडल मोड में ध्यान रखना 3 स्पीड है, एक 1 है, एक 10 है और एक 100 है। लाओ जरा इसको, इस वैल्यू को लाओ, माइनस 58.024। तो पहले किसको सिलेक्ट करोगे, 100 को। जी 100 को सिलेक्ट करके, ये FPG है, इसका हम यूज करेंगे प्लस माइनस के लिए। अब देखो पहले यहाँ स्क्रीन देखते रहना, पोजीशन वाली स्क्रीन ले लो, POS ले ली। अब चलाओ, कितनी करनी है, माइनस 58.024 जेड 72 एक्स में कर रहे हो, जेड में, जेड में कर रहा हूँ। जेड में 72। अभी कितनी आ गई, 72 अभी कितनी आ गई, 72 500। हाँ। अब देखो आपने 72 लिया है। अब 72 लाने के बाद 72.418 लाना है। तो 0.4 लाने के लिए 100 पे ही रखो, पहले ये सेट करो 0.4 को। फिर हाँ, अब हम ये आज के लिए हाँ आगे अब जो है ना कर लिया 10 पे करके स्पीड को 10 पे करो, ठीक है। 10 पे करके अब ये सेकंड वाली डिजिट को सेट करो, 1 आज अब सेट हो जाएगा, हो गया सर, हो गया। फिर 1 पे करो स्पीड को, 1 माइक्रोन पे, हो गई, कर दी पूरा कंप्लीट हो गया। 72.418 हो गया जी। अब आप इनको दो, हाँ जी सर। अब आप लो, आप एक्स को करो माइनस 58. को माइनस 58.024 देख के यहाँ से एक्स को। अच्छा इधर रहने दो इस पे। हाँ इसका ध्यान रखना स्पीड का, है ना। हाँ सही है। पहले 58 को सेट कर लो, फिफ्टी एट बस बस।
58.024 1 नहीं नहीं होगा पॉइंट। अब ना इसको सेट करना है, ये इसको जीरो करना है 4 को। तो जीरो करने के लिए आप 100 पे ही रख लो, भले 100 पे रख के ना इसे जीरो कर लो 4। बार ज़्यादा हो गया, उल्टा माइनस कीजिए। उल्टा घुमाओ और घुमाओ। 58 तो रहेगा धीरे धीरे 58 58 पॉइंट 58 हाँ 58 पॉइंट 50 हाँ। अब बस 10 जीरो हो गया। अब ये 3 को करने के लिए ना 3 ये पॉइंट के तुरंत बाद है, इसको करने के लिए आपको ये बटन दबाना है 10 अब इससे सेट हो जाएगा धीरे धीरे, एक एक हल्का सा 0.02 हो गया। 2 करना है इसको 2 बस। अब लास्ट वाले को करना है ना 2 कर दो 2 हाँ 2 इस साइड उल्टा नहीं 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 उल्टा हो गया 58.0 आगे बढ़ाओ 1 2 बस 58.02। अब लास्ट वाली डिजिट है ना जी ये वाली, तो इसको करने के लिए आपको इंटू 1 करना पड़ेगा, ये वाला ये कर दिया। अब इसको 02 कितना था 4 सही है 4 सही। हाँ 4 पे कर दो फिर वापस बस। मतलब इसको सेट करना है डेसिमल पॉइंट से पहले ही mm में वैल्यू है, इसके लिए 100 पे रख लो और इसको करने के लिए 100 पे रख लो। इसको करना है तो आप 10 पे रखेंगे और इसको करना है लास्ट वाले को तो 1 पे रखेंगे, अपने आप सेट हो जाएगा। अब इसे रिफरेंस करो, तो रिफरेंस करने के लिए क्या करेंगे REF RET वाली बटन दबाओ बस x प्लस x हट गया फिर से लाइट में x जल करें जानी चाहिए हाँ। अब प्लस दबाओ z ये 0 हो गया। अब z को भी कर दो z प्लस ये हो गया। तो हमने क्या है कि टूल को भी चला के देखा और स्पिंडल को भी रोटेट करा के देखा, दोनों को हमने रोटेट करा के देखा। अब आगे आप प्रैक्टिस करें। बाकी और भी स्टूडेंट हैं। आपका क्या नाम है? अभिषेक अभिषेक। कहाँ से हो? सर मैं वाराणसी से वाराणसी से। अच्छा वेरी गुड। आप सर? दीपक। कहाँ से हो? बिहार बिहार से। बिहार में कहाँ से? छपरा से। आप सर? मुजफ्फरपुर बिहार से। मुजफ्फरपुर बिहार से। नाम क्या आपका? रजनीश सिंह। रजनीश। आप सर? क्या नाम है? सिद्धार्थ। दिल्ली से। कौन सा कोर्स है आपका? CNC BMC। कैड कैम भी है? नरेश कुमार मुजफ्फरपुर नरेश कुमार राजस्थान कोटपुतली जी सर। राजस्थान। नरेश कुमार जी। मनन कुमार बिहार आरा बिहार से। मनन कुमार। आप सर? चंद्रमौली कुमार नालंदा बिहार नालंदा बिहार से। तो ये सभी प्रैक्टिकल अपने फ्री हैंड चल रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। प्रैक्टिकल जितना ज़्यादा हो उतना फ्री हैंड प्रैक्टिकल करना है। ओके थैंक यू वेरी मच। ये हमारा लैब है। ये देखो BFD लगी हुई है। इसकी पूरी वायरिंग बच्चे खुद करेंगे। वायरिंग अपने ये मोटर को चलाएंगे वायरिंग करके, है ना। ये कॉन्टैक्टर्स हैं, ड्यूअल स्टार्टर, रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर का स्टेशन है, यहाँ से होगा। BFD की वायरिंग खुद करेंगे। ये देखो सीमेंस की PLC, मित्सुबिशी। आ जाओ। डेल्टा और ये एलन बेडली और ओमरॉन। और ये पूरा HMI देखो, ये हाइड्रोलिक सिलेंडर है, डबल सिलेंडर। एक डबल सिलेंडर मशीन है, पूरी डबल सिलेंडर हाइड्रोलिक मशीन है। देखो पूरा प्रैक्टिकल बच्चे करते हैं। HMI देखो, और ये HMI देखो, देख रहे ना पूरा लैब। देखो डबल सिलेंडर एक मशीन और है हाइड्रोलिक, SPM मशीन्स देख रहे हो आप। PLC लगाना, वायरिंग करना। अभी बच्चे जा चुके हैं, क्लासें हो चुकी हैं ना अभी, इसलिए। अब देखो ये लिफ्ट है, लिफ्ट का प्रोटोटाइप आपने बनाया हुआ है, ये प्रैक्टिकल। सर्वो देखो, सर्वो ड्राइव, सर्वो मोटर, स्टेपर मोटर, AC मोटर, BFD, स्टेपर ड्राइव, देख रहे हो आप, सब लगी हुई है। ये देखो
HMI देखिए, एक HMI ये रही, देखो ये यहाँ पे HMI इस तरीके से। ये देखो PLC मित्सुबिशी FX5U लेटेस्ट मॉडल, ड्राइव VFD। ये वायरिंग के लिए PLC रखी हुई है, बच्चे वायरिंग करते हैं, PLC वायरिंग, RLC वायरिंग। मतलब यह है कि कुल मिला के मैं आपको एक ही बात बताऊंगा कि आप जो है ना मेहनत करो, आगे बढ़ो, डेवलप करो। और मैं पूरी तरीके से सीधा सीधा है, ग्रोथ कैसे लेनी है वो PLC ऑटोमेशन फुल नॉलेज होने से, लैडर वगैरह, तभी ग्रोथ है। तो ग्रोथ के लिए मेरा रहता है कि कम से कम कोई भी कैंडिडेट 25-30 हज़ार रुपये कमाए, तो वो जिससे क्या है घर को सही ढंग से चला सके। ठीक है, BMC की लैब भी है हमारे पास, BMC भी है। ये BMC मशीन है पूरा, ये भी अभी स्टूडेंट जा चुके हैं। तो ये पूरा हमारा जो सिस्टम है CNC BMC सब कुछ, हम सारे कोर्सेस मैकेट्रॉनिक्स के पूरे कोर्स हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स। आप लोग ज्वाइन करें, किसी की बातों में ना आए। CNC BMC का 4,000 रुपये का पैकेज है, 1,000 रुपये और देना होता है, जिसमें आपका इंडस्ट्रियल ड्राइंग, GD&T, सरफेस रफनेस और ये ऐड हो जाता है, तो टोटल 5,000 रुपये का पड़ता है। तो 5,000 रुपये में आप ये कोर्स करें। टोटल CNC में का 6,000 रुपये का ये PLC ऑटो में पूरा पैकेज है। तो इससे ज़्यादा चार्जेस नहीं है, कोई भी इसको ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।